बंगाल की खाड़ी के शांत दिखाई देने वाले पानी के नीचे इस वक्त एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक पूरी एशिया की राजनीति, सुरक्षा और मिलिट्री बैलेंस को हिलाकर रख सकती है। भारत, बांग्लादेश, चीन और कई बड़े देशों के बीच समुद्र की लहरों पर ऐसी रणनीतिक बिसात बिछ चुकी है जहां हर चाल सीधे ताकत, कब्जे और भविष्य की जंग की तरफ बढ़ रही है। मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बांग्लादेश को भारत हमेशा अपनी पूर्वी सीमा का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी मानता था, वही देश अब धीरे धीरे ऐसी गतिविधियों में शामिल होता दिखाई दे रहा है जिसने नई दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। भारत के सबसे संवेदनशील इलाके यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, उसके आसपास अचानक बढ़ती बयानबाजी और विदेशी गतिविधियों ने भारत को सतर्क कर दिया है। ये वही चिकन नेक है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को पूरे देश से जोड़ता है। अगर कभी इस हिस्से पर खतरा बढ़ता है तो भारत के लिए रणनीतिक हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत इस इलाके को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का दिल मानता है। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के आसपास जिस तरह चीन की मौजूदगी बढ़ रही है, इसने पूरे समीकरण को बदलना शुरू कर दिया है। चीन पिछले कई सालों से हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक चीन धीरे धीरे ऐसे बंदरगाहों का नेटवर्क बना चुका है जिसे कई विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति कहते हैं। अब इसी रणनीति का अगला बड़ा केंद्र बंगाल की खाड़ी को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बंदरगाहों और सैन्य सहयोग के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चिटगोंग और पायरा जैसे पोर्ट्स में बढ़ती चीनी दिलचस्पी भारत के लिए सिर्फ व्यापार का मामला नहीं बल्कि सुरक्षा का बड़ा संकेत मानी जा रही है, क्योंकि अगर भविष्य में चीन को इन इलाकों में रणनीतिक पहुंच मिलती है तो भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर सीधा दबाव बढ़ सकता है। उधर बांग्लादेश लगातार ये कहता रहा है कि वो केवल आर्थिक विकास के लिए अलग अलग देशों के साथ काम कर रहा है, लेकिन भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की हर आर्थिक मदद के पीछे उसका बड़ा सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य छिपा होता है। यही वजह है कि नई दिल्ली अब पूर्वी समुद्री सीमा पर पहले से कहीं ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। भारत ने भी जवाबी रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अंडमान निकोबार कमांड को और मजबूत किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। अत्याधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। इसके साथ ही भारत अब अपने पुराने मित्र देशों के साथ रिश्ते और मजबूत कर रहा है। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ता सहयोग इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकते हैं। क्वाड जैसे समूहों की सक्रियता भी इसी दिशा में बड़ा संकेत देती है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि प्रभाव, दबाव और नियंत्रण की है। चीन आर्थिक निवेश के जरिए देशों को अपने प्रभाव में लेना चाहता है, जबकि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ विश्वास और सुरक्षा साझेदारी बनाए रखना चाहता है। इसी टकराव ने पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बंगाल की खाड़ी में चीन की पकड़ और मजबूत होती है तो भारत को दो तरफा रणनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि अब भारत अपनी समुद्री ताकत को तेजी से आधुनिक बना रहा है। आज बंगाल की खाड़ी केवल समुद्र का एक हिस्सा नहीं रही बल्कि ये एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग का नया मैदान बन चुकी है। यहाँ हर देश अपनी चाल चल रहा है। हर बंदरगाह के पीछे कोई न कोई रणनीति छिपी है और हर समझौते के पीछे भविष्य की ताकत का खेल चल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस बढ़ते दबाव को समय रहते रोक पाएगा? क्या बांग्लादेश पूरी तरह संतुलन बनाए रख पाएगा? और क्या चीन हिंद महासागर में अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल करने जा रहा है? आने वाले साल इन सवालों का जवाब तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ ये खेल आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकता है।